यह हमारे सामने दिनों के नाम लिखे हुए हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। इनमें से मैं किसी एक की फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे संडे में इसको बोल्ड कर लिया, इटैलिक कर लिया। इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको आप बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से मैंने फ़ॉन्ट का जो साइज़ है बड़ा कर लिया है। अब यहाँ से इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड का कलर मैंने चेंज कर लिया। अब जो टेक्स्ट के कलर है इनको भी हमें चेंज करना है। तो सबसे पहले इनको यहाँ से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में जो टेक्स्ट का कलर है उसको भी हम चेंज कर देते हैं इस प्रकार से। अब यदि मैं इस फॉर्मेटिंग को इन नामों में करना चाहूँ तो सबसे पहले ये जो फॉर्मेटिंग है इसको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में जाना है फॉर्मेट प्रिंटर वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से आप जिस भी नाम पर जो भी आपको नाम सेलेक्ट करना है या जिस नाम में भी आपको फॉर्मेटिंग करनी है, बस वहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन ले जा करके इस प्रकार से इसको ड्रैग कर दीजिए। तो जितनी भी फॉर्मेटिंग ये ऊपर वाला जो संडे लिखा हुआ है इसमें फॉर्मेटिंग की गई है, वही सारी फॉर्मेटिंग इन सभी में हो जाएंगी। अब यदि आप इनसे फॉर्मेटिंग हटाना चाहते हैं, फिर से इसको नॉर्मल करना चाहते हैं, ये जो यहाँ पे फॉर्मेटिंग नहीं हो रही है उस जगह पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ माउस का लेफ्ट बटन प्रेस कर देना है। इस प्रकार से यहाँ से फॉर्मेटिंग हट जाएगी। तो इस प्रकार से आप फॉर्मेटिंग कर भी सकते हैं और फॉर्मेटिंग को हटा भी सकते हैं। मान लीजिए आपने लिखा है यहाँ पे राम इज ए गुड बॉय, इस तरह से आपने लिखा और ये आपने देखा कि ये जो सेल है इस सेल से बाहर ये नाम जा रहा है। आप इस नाम को इसी सेल में एडजस्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस सेल को यहाँ से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में ब्रीफ टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाना है। तो जो भी आप लिखेंगे, जो भी आप इसमें लिखते हुए जाएंगे, सभी नीचे की तरफ लिखता हुआ जाएगा, सेल से बाहर नहीं जाएगा। चाहे ये नीचे को ये सेल बढ़ती हुई चली जाए, लेकिन आगे की तरफ ये सेल में नहीं जाएगा। इसी सेल में एडजस्ट हो जाएंगे सारे नाम। मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पे मोहन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। इस तरह से यदि मैं कुछ भी लिखता हूँ, जो भी मैंने लिखा है सभी इसी सेल में एडजस्ट हो जाएगा। अब आपने जो भी मैटर यहाँ पे लिखा है उस मैटर को यदि आप आगे की तरफ ले जाना चाहते हैं, सामने लिखना चाहते हैं, तो इसको सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में ये सामने जो सेल है इनको भी आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर वाले ऑप्शन पे आपको जाना है। तो यहाँ पे ये जो सेल है मर्ज हो गई हैं और ये सेंटर में जो मैटर है सेंटर में आ गया है। अब इसको आपको ऊपर ले जाना है, दाएं बाएं कहीं भी आपको ले जाना है। अगर आपको इसको मिडिल में रखना है तो देखो इस तरह से आपने ये मिडिल वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे मिडिल हो गया। अब इसको अगर आप और ऊपर ले जाना चाहते हैं, टॉप अलायंस पे आप ले जाइए। लेफ्ट साइड में ले जाना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा, और यदि आप राइट साइड में ले जाना चाहें तो राइट साइड में भी ये मैटर आ सकता है। तो इसको हम अभी यहाँ पे लेफ्ट साइड रखते हैं और इसकी जो सेल है इसको हम छोटा कर लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे आप कोई भी मैटर लिख सकते हैं, ये मैटर यहाँ तक आएगा और ये सारी जो सेल हैं मर्ज हो चुकी हैं। इन सेलों को अनमर्ज करना चाहें तो फिर से यहाँ पे आपको मर्ज एंड सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये सेल यहाँ से अनमर्ज हो जाएगी। अब यहाँ पे ये अनमर्ज हो गई हैं सेल, इनको फिर से मर्ज करना चाहें तो मर्ज एंड सेंटर वाले ऑप्शन पे जाएंगे। अब यदि आप एक से अधिक सेलों को इस तरह से मर्ज करना चाहें तो आपको सिर्फ नॉर्मली मर्ज एंड सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे बहुत सारी सेलों को मिला करके एक सेल बन करके तैयार हो गई। इसको फिर से यहाँ से अनमर्ज कर लेते हैं। अब यहाँ फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में हम चाहते हैं कि रो वाइज सेल बन जाए। ये जो सेल है ये आपस में मर्ज हो जाए, बाकी ये पूरा एक सेल न बन करके इसकी कई सेल बन जाएं। रो वाइज सेलों को यदि हमें बनाना है तो इसके लिए सबसे पहले हमें मर्ज एक्रॉस वाले ऑप्शन पे जाना है, और जैसे ही हमने मर्ज एक्रॉस वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए ये रो वाइज सेल बन करके तैयार हो गई हैं। तो आप एक से अधिक सेलों को भी मर्ज कर सकते हो। अब आपको फिर से इन सेलों को अगर सेलेक्ट करके सबका एक सेल बनाना है तो मर्ज एंड सेंटर वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ से आप देखिए ये रो वाइज सेल बन करके तैयार हो गई हैं और ये सभी सेलों का एक सेल बन करके तैयार हो गया है। अब आप इस मैटर को तिरछा भी करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके लिए आपको ओरिएंटेशन वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे कई आकृतियाँ बनी हुई हैं, उनके अनुसार इस मैटर को आप चेंज कर सकते हैं। इनके जो डायरेक्शन है इसको आप चेंज कर सकते हैं। इस तरह से जो भी आप आकृति देना चाहें यहाँ से आप दे सकते हैं। और भी यदि आप इसमें लुक देना चाहें तो इसमें फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट
इस ऑप्शन पे आपको जाना है। यहाँ से आप जो भी आकृति देना चाहें इस तरह से ओके बटन को प्रेस कर दीजिए। देखो इस तरह से हो गया। इसको और भी आप अच्छा लुक देना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको पकड़िए और इसको जितना चाहें उसको आप ड्रैग कर दीजिए, जो आपको ठीक लगे। अब अपने अनुसार इसको ओके बटन को प्रेस कीजिए। अब आप इन टेक्स्ट को जिस डायरेक्शन में घुमाना चाहें उस डायरेक्शन में आप इसको घुमा सकते हैं। तो ये बहुत ही काम की कमांड है। इसका यूज करके आप अपने काम को और भी बेहतर और स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। आज मैंने आपको MS एक्सेल में फॉर्मेट प्रिंटर के बारे में बताया, वेब टेस्ट के बारे में बताया, मर्जन सेंटर के बारे में बताया, ओरिएंटेशन के बारे में बताया है। ये कमांड है, बहुत काम की कमांड है। इसका यूज करके आप अपने काम को और भी स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।